दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कल हमने एक बहुत बड़ी सभी न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि भंते नागार्जुन सराय सोसाई ने 2 ट्रस्टी दीक्षा भूमि के लोगों को निकाला। वो पहले राजेंद्र गवई और विलास गजभिये। मित्रों, शायद सभी लोगों को थोड़ा सा भ्रमित हो गया होगा कि ये कैसा हुआ, क्या हुआ, और ये भंते नागार्जुन सराय सोसाई ये है क्या चीज। आप लोग कभी उनसे मिले भी होंगे तो ना उनको मराठी का कोई ज्ञान है, ना हिंदी का ज्ञान है, ना अंग्रेजी का ज्ञान है, ना वो पढ़ सकते ना लिख सकते, कुछ नहीं। यौन एज में वो चाहे वो जापान से भाग के आए और उसके बाद में वो कुछ कराटे वराटे क्या करते थे नहीं मालूम, लेकिन पढ़े लिखे तो थे नहीं, और आती भी होगी तो थोड़ी ये आती होगी, जापानीज आती होगी। ये सिचुएशन में उन्होंने पिछले वक्त कई दिन तक हमारे यहाँ पे एक माइनॉरिटी सेल के वो SC/ST सेल में, तो वो एक माइनॉरिटी सेल में वो सदस्य भी थे। जो मित्रों, जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो क्या करता होगा आदमी और कैसे समझता होगा, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। लोगों की थोड़ी आस्था होती है, चिवर में जो भी आदमी होता है तो हम बड़े आस्था के साथ देखते हैं, लेकिन चिवर में जो रहना वो आदमी, चिवर का आदमी, चिवर का भंते, वो किस लेवल का है, क्या जानता है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब थोड़ा सा हम लोग बड़े भावुक हो जाते हैं और जैसे भी कोई भंते दिख जाते तो हम लोग उनके नतमस्तक हो जाते हैं। ये बात सही असल में गलत है। तुम्हें शायद नहीं मालूम होगा कि सभी को मैंने पिछले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये पूरे बुद्धिज्म को और यहाँ के इतिहास को इतने अच्छे से पढ़ा कि उनको सब मालूम था कि ये हमारे देश में से बुद्धिज्म कैसे खत्म हुआ। मेन उसकी कारण थे वो जो भी भंते थे, जो जिनके ऊपर में वो जिम्मेदारी दी थी, वो सब मठाधीश हुए, और उसके बाद में वो उनके ऊपर में जो भी बिजनेसमैन और ये सब लोग थे वो हावी हो गए और उन्होंने जी चाहे जितने मंदिरों को, विहारों को लूटा, मंदिरों में कन्वर्ट किया और दुनिया भरे की जो भी करना है। और आज ऐसे सिचुएशन में देश आ गया था कि बुद्धिज्म का पूरा खत्म हो गया था देश में। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ये सब चीज़ों के बारे में मालूम था, और वो जब मैं बसंत मून के साथ में भी बहुत बार हम लोग चिचोली गए थे और वहाँ पे वामन राव जोगोड़ बोले थे। एक दो बार मैं डॉक्टर गंगाधर पांतावने के भी साथ गया, काफ़ी बार गया मैं। तो उनके इस वक्त ये चर्चा थी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं चाहते थे कि मैं संघम शरणम बोलूँ, संघम शरणम गच्छामि, क्योंकि उनको बहुत पेन होता था कि किसी भी हालत में ये पूरा का पूरा फिर दोबारा ये भंते लोगों के हाथ में आ जाएगा, जो अशिक्षित रहेंगे और लोग उनको जो भी जिनके पास पैसा है वो सब का सब लूट लेंगे और ये पूरा दोबारा ये देश, ये अपना बुद्धिज्म पूरा खत्म हो जाएगा। वही बात आज हमारे बीच में हो गई। आज वो भंते जी पिछले 3 साल से 100ली बैंक से अकाउंट डील करता था, कभी मीटिंग नहीं लिया। ट्रस्टी के सब लोग होने के पश्चात भी वो कभी किसी से बात भी नहीं करता था और अपनी मोनोपोली, ये इसको प्रिंसिपल को हटा, इधर से हटा, इसको ये कर, इसको रिक्रूट कर, अपने मनमाने करना, ये सब चीज़ों से काफ़ी लोग त्रस्त थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। बीच में ट्रस्टी की एक मीटिंग हो गई, उन लोगों ने फिर जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि सेक्रेटरी ने मीटिंग को अरेंज करना चाहिए, और वो मीटिंग जब अरेंज हो गई तो उनको भंते को निकाला गया, सदस्यता भी से भी निकाला गया और अध्यक्षता भी निकाल गया, वो चेंज रिपोर्ट को फाइल किया गया। इस बीच में बिल्कुल सब मालूम था, 2 बार उन्होंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हाईकोर्ट में गए, दोनों भी बार उनको फेल हो गया। दोनों, एक बार उन्होंने कहा कि नहीं ये इस तरीका से, तो हाईकोर्ट ने 2 बार वो हो गए, डबल बेंच के सामने में भी गया और कुछ उनको हासिल नहीं हुआ। ये सब सिचुएशन होने के बाद में उन्होंने एक ऐसे हरकतें करना चालू कर दिया कि बस वहाँ पे जबरदस्ती से घुसने का, पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं मालूम, ना ऑर्डर का कोई ये है, और वो जबरदस्ती से दीक्षा भूमि के ऊपर में वहाँ का पूरा का पूरा इन्वायरमेंट खराब करने के चक्कर में लग गए। उनको क्या लेना देना है, यहाँ का तो कोई मिट्टी का ये नहीं, ना उनको कोई लेना आस्था ना फास्ता, कुछ ना कुछ।
उस दिन मैं जब दीक्षा भूमि के बीच में बैठा था, कुछ लोग कह रहे थे कि उनको कोई लोग दान में देते कोई जमीन। वो दान में दी हुई एक जमीन को उन्होंने बेचा और 1,20,00,000 के इसमें उसका सौदा हुआ। लोग बड़े आस्था से उनको देते, उन्होंने कहाँ से लाया था इतना पैसा? सब लोगों ने बुद्धिज्म के प्रति जो आस्था थी कि पहले ये फंते हमारा कुछ करेगा या कुछ होगा, लेकिन कुछ अय्याशी, और इस अय्याशी तो नहीं बोल सकते ना कि हमें तो नहीं मालूम उसका, लेकिन इतना पैसे की लूट, करोड़ों रुपए। एक कोई डील हुआ जिसमें मेरे ख्याल से 8 की 10 लाख रुपए का, शायद कुछ बहुत उससे भी ज्यादा है, उनको सिर्फ टैक्स लगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि एक भंते वहां आके करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहा है और करोड़ों की प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, और वो पैसे के इसके वजह से लोगों को पैसा देके मोर्चा निकाल रहे हैं, और वो क्या तमाशा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की याद आ रही है कि बाबा साहब ने जब दीक्षा ली थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे संगम शरणम तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो भंते लोगों का बहुत गुस्सा करते थे। उनको मालूम था कि इन्होंने पूरे देश को बर्बाद किया, पूरे बुद्धिज्म को बर्बाद किया करके उन्होंने चंद्रमणि से अपनी दीक्षा ली। भंते चंद्रमणि से दीक्षा लेके उन्होंने हर जितने भी 5-6 लाख लोग जो तो उनको दीक्षा दी, मतलब, और तभी बोला कि हर आदमी ने हर दूसरे आदमी को शिक्षा देना चाहिए। ये मंत्र बोलने की वजह से हमारे पूरे समाज में हर आदमी बुद्धिज्म को पढ़ने लगा, ना कि भंते जी से कोई सुनाई बातें, और अपने आप को उन्होंने डेवलप किया, जिसके वजह से आज 60-70 साल में 75 साल में आज जो हमारा जो बुद्धिज्म फैला है 70 साल में, और जो बुद्ध का ज्ञान हम सब लोगों को मिला जो प्योर फॉर्म में है, जो बाकी धर्म में नहीं मिला। आज भी हिंदू समाज में कुछ तो भी अंधश्रद्धा को इतने फैलाया गया, और कि जिसके वजह से आज भी जो चंदा चोरी और ये सब है, लेकिन कोई मानने के लिए खाली नहीं है। चंदा चोरी का ये टेम्पररी फेज है, फिर दोबारा लोग उतने ही पैसे देंगे और पूरे धर्म को नष्ट कर देंगे। कई लोग दूसरे भी कम्युनिटी में मैंने देखे, सिंधीज वगैरह, उनके छोटे छोटे बाबा लोग होते हैं, उल्टे सील्टे प्रवचन करते और बिना मतलब ऐसी बात करते कि जिसको आदमी को ऐसा लगता है कि सिर पे हाथ रख के बैठने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो भी हमारे यहाँ जो हम पे उपकार किए, वो तथा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध का रियल चेहरा बताया है और हमें रियल ये दी। लेकिन मुझे ये आपको लगता है कि जब मैं ये देख रहा हूँ भंते जी को, तो आदमी ने इमोशन होने की जरूरत नहीं है। सब पटापट जैसे उनके पाँव पकड़ते हैं, ऐसा लगता है कि बस वो भगवान बन गए और वो सब आशीर्वाद दे रहे, जैसे कोई तथास्तु जैसे भगवान बुद्ध उनके आंग में आ गया। ये सब बातें बंद होनी चाहिए। बीच में ऐसे भी कुछ बातें चल रही थी कि जो भी भंते आए कि बस तुम्हारे हाथ में धक्के बांधो, और जैसे कोई हिंदू परंपरा, और फिर दान दो, दान देने के लिए धागा बांधो। बहुत सारे ऐसे मसले हो गए कि जिसके वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के फॉलोअर्स ने ये बात को अच्छी तरीका से ध्यान देनी चाहिए कि कोई भी इमोशनल से कुछ काम नहीं होगा। जो भी है भंते हैं तो उन्होंने अपना पढ़ाई करो, उनको 4 लोगों के यहाँ खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैं नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने भिक्षा पात्र लेके ये करना चाहिए, लेकिन ये बड़े बड़े वहाँ पे विहार बांध रहे बहुत लोग हैं ऐसे कि जिनका ये है भाई ठीक है, आउटसाइडर से आया है पैसा और उन्होंने किया है, और तो बात और है। लेकिन यहाँ पे सब लोगों ने जिस तरीका से उन्होंने धंधा बना के रखा है, तो ये बहुत ही बेकार बात है। और धम्म का प्रचार न करते हुए अपनी आप को जो भी सुविधा और अपना मठ कैसा हो और अपन फिर एस्टेब्लिश कैसे हो, इस प्रकार से जो बातें चलती है वो निश्चित रूप से बहुत ही घृणास्पद है। हमें नहीं लगता कि यदि यार इसी तरीका से नहीं जाना चाहिए। सब लोगों ने अभी हमें पूरे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने बुद्धिस्ट जितने भी है बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो वो ऐसे कुछ पैर के ऊपर में कोई ये रखते वक्ते नहीं है। भंते भी आ गए और उल्टे सिल्टी कुछ ये मांगे तो उनको नहीं देते हैं लोग दान। मतलब कहीं तो भी मानना है, कोई जंगल में हमें विहार बांधना है, क्यों विहार बांधना है भाई? तुम्हें क्या जरूरत है? विहार बांधने की जरूरत क्या है? तुम अपना ये करो, कहीं भी जो भी वहाँ विहार मिले वहाँ पे निवास करो, आप ये सब करो, या तो फिर घर में जाओ अपनी शादी करो और अपने साथ में रहो। बाल बच्चों के साथ में क्यों नौटंकी कर रहे हैं कि पेट भरने का तो साधन नहीं है, और वो एक आदर्श होना चाहिए। बहुत सारे किस्से हैं जो भी मैं बताऊं वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो मैंने जो अभी देखा इतने दिनों से, और भजन आनंद ये अपना नागार्जुन सरोज साई से कि जो मैंने देखा, तो जो बड़ा अजीब सा लगा
कि ये लोग किस तरीका से ये करते हैं और किस तरीका से लड़ते हैं और कैसे, और ये लोगों को अकल तो होती नहीं है। ऐसे कुछ कुछ गुंडागर्दी लोग रहते हैं जो उनके कंधे पे पिस्तौल लगा रखते हैं और फिर उड़ाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। तो ये ऐसे बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूशंस में इस तरीका से यदि ये लोग आते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा विहार है, उसका ये होना चाहिए प्रबंधन, लेकिन उसके लायक आदमी भी होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात का बुरा लगेगा, लेकिन मुझे ऑल्टरनेटिव नहीं है। मुझे जो बात बतानी है तो मैं बताऊंगा, और बताने के बाद में आप लोगों को सोचना है। आपको लगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भंते जी को जितना भी चाहे उतना ये करिए, फिर धम्मका, लेकिन वो रियल धम्मका देते हैं, कुछ ज्ञान है, कोई चर्चा करते हो, कुछ है। हमारे यहाँ चर्चा करने वाले भंते तो मैंने नहीं देखा अभी तक कि भाई आ रहे, चलो भैया काबले साहब अपने उसके ऊपर में बात करते, चलो हम इसके ऊपर में डिस्कशंस करते। एक दो लोग थे कभी, और वो भी अपने लेवल पे जाते, अपना प्रवचन देते और भाग जाते वहां से। तो हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो डिस्कस करे, ये करे, मतलब लोगों से चर्चा करे, हर चीज़ों के मसले पे लड़े, बात करे। तो हम लोग ऐसे कहेंगे जो आज जो पढ़े लिखे नहीं है और रिटायरमेंट में घर के लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ जिनको जीने का कोई साधन नहीं करके हम लोग परेशानी में आके बुद्धि ये हुए बनते हो गए, तो ये बराबर नहीं है। बाहर से कुछ बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ जो बनते बन के आते हैं और काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन लेना चाहिए, जब तक एजुकेशन तुम लेते नहीं हो तब तक तो ये होगा नहीं, लेकिन एक आदर्शवादी होना चाहिए। बनते हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भी लोग हो गए जिन्होंने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन से बहुत दिया है। और जितना भी हमारे पूरे देश में जो उत्कलन हुआ, बुद्ध का उत्कलन हुआ, जितना भी बिहार को ये हुआ, सब लोग भंते थे। उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, पूरा का पूरा लाइफ टाइम लगा दिया, और ऐसे सिचुएशन में तुम लोगों को जस्टिफाइड किया कि भाई हम बुद्ध का गद्द के अनुयायी है, और वही होना चाहिए। हमारे मित्र भी हैं हमारे यहाँ बनते मानिक जी हैं, नागदीप बनकर, बड़े प्रोमिनेंट, बड़े अच्छे लोग हैं। मतलब उनको तो कभी दान भी दिए तो कहते हैं नहीं यार छोड़ो, और वही हमको वापस भी करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, हम लोगों के बहुत ही प्यार से हमारे साथ में हैं सब, और मिशन के लोग हैं। तो ऐसे लोग हो तो हमें अच्छा भी लगता है। ऐसे इनके साथ में जुड़े रहो, और हमने अपने आप को बचाना चाहिए, हमारे इमोशन को बचाना चाहिए कि कोई कपड़े के ऊपर में जाके हमने उठपटांग काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने हमको दीक्षा देते समय बिल्कुल चेताया था। इवन चंद्रपुर की जब दीक्षा हुई तब वहाँ पे एक भी भंते को लेके नहीं गए, वहाँ तो चंद्रमणि थे ही नहीं, वहाँ तो कोई भंते नहीं था। वो भागते गए पीछे गए इससे, लेकिन कोई डायस पे उन्होंने बैठाया नहीं। यदि ठीक है दीक्षा भूमि की बात करते कि उन्होंने चंद्रमणि से दीक्षा ली थी, लेकिन फिर चंद्रपुर में तो उन्होंने दीक्षा दी लोगों को। इसका ही मतलब है कि हमें ये बात को अच्छी तरीक़ा से सोचना चाहिए कि हमने जो भी आज जो प्रथा चल रही है, शादियाँ है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत है। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें सब भंतियों को बुला के ही तुम्हारे साथ में ये होना चाहिए। तुम में से जो भी कोई ज्ञानी हो, कोई अलग अलग इसमें हो, टीबीएम के लोग अच्छा करते हैं, तो ये सब लोगों को थोड़ा हमने प्रमोट करना चाहिए। अच्छे से अच्छी शादी हो, अच्छा सब हो, लेकिन ये कपड़े के ऊपर में, चिवर के ऊपर में हम लोगों ने नहीं भागना चाहिए। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हमें जो दर्द होता है, ये दर्द हम लोगों को एक दूसरे को बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो हम वैसे ही इसमें जीते रहेंगे। हम लोगों को एक दूसरे को चेतावनी करनी है, बताना है कि भाई तुम सोचो इसमें क्या करना चाहिए। तो चलो आज हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी इश्यूज तो आज हम हर रोज ही चर्चा करते हैं। कल हम कोई नई बात लेके आएंगे, तब तक के लिए